स्टार्ट करेंगे रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक HCF एंड LCM। HCF हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसे रिपीट करेंगे और साथ में LCM भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर HCF एंड LCM। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीन्स क्या है, HCF और LCM। देखो H का मीन्स होता है हाईएस्ट, C का मीन्स होता है कॉमन और F मीन्स होता है फैक्टर। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मीन्स होता है लीस्ट, L का मीन्स लीस्ट, कॉमन, C का मीन्स एंड M मीन्स मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बाय नेम ही हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स जिन वैल्यू का हमें HCF फाइंड करना है, हम उन वैल्यू के, उन नंबर्स के फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। उन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू चेक करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल इट मीन्स अगेन हम फैक्टर ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, लीस्ट का मीन्स होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू कह सकते हो। अब किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनका मीनिंग क्या है कि HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसे समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। हमने छोटा नंबर लिया है, दो नंबर है 6 और 20, इनका LCM और HCF दोनों ही हमें फाइंड करने हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर के मेथड से हमें करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो सबसे पहले तो हमें फैक्टर, क्योंकि हमारा जो नेम है, टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है HCF या LCM, दोनों में ही हमें फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम फैक्टर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 के फैक्टर, फैक्टर ऑफ 6। अब फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, ट्री मेथड से। 6 है, 6 को किन दो वैल्यू, हमें 6 के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। ओके, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है उसके ऊपर सर्कल बना लो। अगर बिना सर्कल की कोई वैल्यू है उसके फिर से फैक्टर करेंगे। तो 6 के फैक्टर हमारे पास 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 6 = 2 × 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर ऑफ 6 = 2। 6 के फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, 2 × 3। इसी तरह से हम नेक्स्ट 20 के फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फैक्टर ऑफ 20, अब 20 के फैक्टर निकालने के लिए फिर से हम ट्री मेथड अप्लाई करते हैं। 20 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 5 जा 20, 10 2 जा 20, जो भी आपको लगे आप वो लिख दो। 4 और 5, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, 5 प्राइम नंबर है, तो 5 पे हमने सर्कल बना लिया। 4 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 4 के फिर से फैक्टर बनाएंगे। 4 के फैक्टर 2 × 2। ओके, हमारे पास फैक्टर तो बन गए, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम तब तक फैक्टर बनाएंगे जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए। 4 प्राइम नंबर नहीं था, तो हम 4 के फिर से फैक्टर बनाएंगे। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 2। अब 2 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है ना, इट मीन्स यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 ये भी कंप्लीट हो रहा है। तो फैक्टर ऑफ 20 या प्राइम फैक्टर ऑफ 20 भी आप लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, जहां पर हमने सर्कल बनाया है वो वैल्यू लिख लो। तो 2 2 और 5, देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ रहा है ना। 6 के लिए देखो 2 3 जा 6, क्लियर है। हमें HCF और LCM फाइंड करना था। अब देखो HCF, मैं फिर से इसका मीनिंग लिख रही हूँ। HCF का मीनिंग क्या था हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखो हमें HCF किसका निकालना है, HCF ऑफ 6 and 20। तो 6 के फैक्टर क्या थे हमारे पास, 2 × 3। 20 के फैक्टर क्या थे हमारे पास, 2 × 5। 2 के नीचे तो 2 लिख लिया, 2 और 5 यहाँ पर नहीं है ना, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2 × 5 × 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो फैक्टर हो गए हमारे पास। अब कॉमन वैल्यू देखो, कॉमन का मीन्स जो दोनों में होता है, दोनों में क्या है, सेम 2 है ना, तो 2 यानी ये 2 कॉमन है हमारे पास। ये 2 कॉमन नहीं मानेंगे हम,
कॉमन हमारे पास कौन सा 2 है, ये वाला 2। इसके अलावा देखो 3 अगर ऊपर वाले 6 के फैक्टर में है तो 5 20 के फैक्टर में नहीं है। 5 और 2 अगर 20 के फैक्टर में है तो 6 के फैक्टर में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या, ओनली 2। ओके, तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू 2। ओके, इसी तरह से हमें LCM निकालना है। LCM का मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, हमने फिर से फैक्टर लिखे, फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 × 3। फैक्टर ऑफ 20 ये किसके को रहा है, 2 × 5, तो इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हमें LCM कैलकुलेट करना है। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी मल्टीपल की वैल्यू, सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन तो हमारे पास 2 है, लेकिन हमें मिनिमम कॉमन मल्टीपल वैल्यू लिखनी है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वैल्यू। अब देखो 2 तो कॉमन है तो 2 हमने लिख लिया। इसके अलावा 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी अगर कोई वैल्यू एक में भी है तो उससे भी हम इंक्लूड करेंगे, किसमें, मल्टीपल में। तो 3 अगर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से ये 2 यहाँ तो है लेकिन ऊपर 6 के फैक्टर में नहीं है, तो इसे भी हम मल्टीपल में लिखेंगे। ये 5 20 के फैक्टर में है, 6 के फैक्टर में नहीं है, तो भी हम लिखेंगे। इसका मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स हमने मल्टीपल में लीस्ट वैल्यू भी लिखी है। LCM का मीन्स क्या हुआ, अगर कोई वैल्यू किसी एक में भी है तो भी उसे हमें शो करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, LCM ऑफ 6 and 20, 6 और 20 का LCM किसके इक्वल होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, 2 × 3 × 2 × 5। क्लियर है, आई रिपीट, 6 के फैक्टर क्या थे हमारे पास, 2 × 3। 5 के फैक्टर क्या थे, 2 × 2 × 5। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इट मीन जो वैल्यू दोनों HCF में है, हम क्या करते हैं, जो दोनों में है हम सिर्फ उसे ही लिखेंगे। यानी फैक्टर ऑफ 6 में भी है, फैक्टर ऑफ 20 में भी है, हमने HCF में सिर्फ उसे लिखा। और LCM में हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू किसी एक में भी है तो भी हमें मल्टीपल में लिखनी है। तो देखो ये 2 तो दोनों में है तो हमने 2 को लिख दिया। ये 3 6 के फैक्टर में है तो भी हम लिखेंगे। अगर यहाँ कॉमन में होता तो भी हम लिखते हैं। ये 2 20 के फैक्टर में है, 6 के फैक्टर में नहीं है, तो भी हमने मल्टीपल में लिखा। इस 5 को भी हम मल्टीपल में लिखेंगे। तो हमारे पास LCM किसके इक्वल आएगा, देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो LCM क्या होगा, 20 और 6 का 60। ओके क्लियर। आगे सामने HCF और LCM। अब देखो मैं आपको एक और बात बताऊं, हमने HCF कैलकुलेट किया, किसके इक्वल आया हमारे पास, 2 के इक्वल। LCM कैलकुलेट किया, किसके इक्वल आया, 60 के इक्वल। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, HCF मल्टीप्लाई LCM करें, तो सॉल्यूशन क्या रहा है, 2 × 60 मीन्स 120। ओके, अब हमारे पास किन दो नंबर का हमने HCF और LCM निकाला है, हमने 6 और 20 का HCF और LCM निकाला है। HCF और LCM किन दो नंबर का कैलकुलेट किया, 6 और 20 का, जो हमारे पास 2 और 60 आया। हम इसे नंबर मान लेते हैं A, यानी हमारे पास A यानी फर्स्ट नंबर 6 है और सेकंड नंबर हमारे पास 20 है। किन दो नंबर का हमने HCF और LCM निकाला, वो दो नंबर को, उन दोनों नंबर को हमने A और B मान लिया। अगर हम A को B से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन किसके इक्वल आ रहा है, देखो 6 से मल्टीप्लाई 20, 120 आ रहा है ना। HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो भी 120 आ रहा है। A को उन दोनों नंबर को, जिन दोनों का नंबर का हमने HCF और LCM निकाला था, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया, वो भी 120 आ रहा है। इट मीन्स, इसका मीन्स क्या हुआ, इससे आपको क्या पता चला कि HCF मल्टीप्लाई LCM, इसका जो आंसर है वो उन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगा। इट मीन्स HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ओके, आगे समझ में। अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर का, ये दो नंबर के लिए सेटिस्फाइड होगा, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया ना, ये सिर्फ दो नंबर के लिए होगा। अगर हमें 3 नंबर का HCF और LCM कैलकुलेट करना है तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं।
ताकि आपका टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समझ में आ रहा है ना बच्चों? फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अब यहाँ पर एचसीएफ लिखे है, एलसीएम नहीं लिखा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमें प्राइम फैक्टर ही कैलकुलेट करने हैं 96 के भी 404 के भी। ओके, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जो क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो, आपको सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमें इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो हम 96 के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर ऑफ 96। अब देखो 96 के फैक्टर, मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया, इस मेथड से आप बनाओ। अब 96 के फैक्टर बनाए, तो 96 किस टेबल में आता है आप ये सोच सकते हो, 12 8 या 96 होता है ना, ठीक? या इसके अलावा अगर आपको कोई और वैल्यू माइंड में आ रही है तो आप वो वैल्यू भी लिख सकते हो। अब देखो 12 8 या 96, अब 12 और 8 इन दोनों में कोई भी प्राइम नंबर है या नहीं? प्राइम नंबर याद है ना, मैंने आपको प्राइम नंबर भी बताए थे। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो 12 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। इस तरह 8 भी कंपोजिट नंबर है, इट मींस हम इनके फिर से फैक्टर बनाएंगे। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है? 12 2 6 या 12, 8 2 4 या 8। ओके, अब 2 6 या, इसमें 2 प्राइम नंबर है तो हमने सर्कल बना दिया, 2 प्राइम नंबर है तो हमने सर्कल बना दिया। 6 और 4 अगेन कंपोजिट नंबर है, तो 6 के फिर से फैक्टर बना लेते हैं हम, 2 3 या 6। 4 के फैक्टर 2 2 या 4। अब देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, अगेन 2 and 2 प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 96 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? जो सर्कल में लिखा है उसे मल्टीपल में लिख लो। तो देखो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 या 2 लिख लें, 2 2 and 2, 2 5 टाइम है ना, देखो 1 2 3 4 5 और मल्टीपल 3। ये तो हो गए 96 के प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है? सेकंड नंबर क्या था हमारे पास? 404। अब हम 404 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर ऑफ 404। 404 कौन से टेबल में आ रहा है? 404, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यानी 4 मल्टीप्लाई 101, 101। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। इट मींस 101 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो हमने सर्कल बना लिया। 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 को हम क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 प्राइम नंबर हो गए। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 404 क्या आएगा? 2 2 and 101। ओके, क्लियर? अब हमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। नाउ HCF of 96 and 404। अब देखो 96 के फैक्टर क्या थे हमारे पास? फैक्टर ऑफ 96 हमने क्या लिखा था? 2 5 टाइम था, 2 2 2 2 and 2, और इसके अलावा हमारे पास क्या था यहाँ पर? 3। तो 96 के फैक्टर हमारे पास ये हो गई। इसी तरह से फैक्टर ऑफ 404 क्या है हमारे पास? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 101। देखो इस 2 के नीचे हम 2 लिख रहे हैं, अगेन 2 मल्टीपल 101, तो 101 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास या 101 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, 101 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या आएगा? कॉमन वैल्यू देखो, कॉमन क्या आ रहा है? ये 2 कॉमन, इसी तरह से ये 2 कॉमन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, यानी कॉमन का मीन्स जो दोनों में है। इसके अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों में हो। ओके, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स HCF क्या है? 96 और 404 का 4। ओके, क्लियर? आगे समझ में? अब हमें क्वेश्चन को आगे रीड कर, अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? यहाँ तक हो गया। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैज फाइंड देयर एलसीएम।
अब हमें एलसीएम भी फाइंड करना है, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। अब देखो हैंस फाइंड देयर एलसीएम यहीं पर क्यों नहीं लिखा एचसीएफ एंड एलसीएम, यहाँ पर भी तो लिख सकते थे ना फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, यहाँ ना लिख के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के मेथड से कैलकुलेट नहीं करेंगे, किस मेथड से करेंगे? अभी मैंने आपको एक और नया मेथड बताया कि अगर वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी। ए क्या है 96 और बी 404, यानी ए और बी जो दो नंबर हमें गिवन है वो दोनों नंबर है। एचसीएफ हमने कैलकुलेट किया 4, एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमें पता नहीं है ना, ए की जगह 96, बी की जगह 404, तो एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404। अब देखो ये 4 मल्टीपल में है, मल्टीपल की वैल्यू को आपको पता है ना कि अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड में दो वैल्यू है, लेफ्ट साइड में प्लस है तो इक्वल में आने पे वो क्या हो जाता है माइनस में, अगर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में आने पे यानी साइड चेंज करने पे वो प्लस में, अगर डिवाइड में है तो वो इक्वल आने पे क्या हो जाएगा मल्टीपल में, मल्टीपल में है तो वो किस में हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर 4 मल्टीपल में है, इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा ना, 404 को 4 से डिवाइड किया तो 101, एलसीएम क्या हुआ हमारे पास 96 को 101 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, देखो 96 1 जा 96, यहाँ पे 0 है ना, अगेन 96 1 जा 96, समझ में आया किस तरह से किया, 96 को 1 से किया तो 96 क्या यहाँ पर हांसी लेंगे कैरी लेंगे, फिर अगेन 96 को 1 से किया तो 96, तो एलसीएम ऑफ 96 and 404 is equal to 9696। ओके, आगे समय यहाँ पर एलसीएम किन दो नंबर का आया 96 और 404 का, और उसका सॉल्यूशन क्या है 9696। ओके क्लियर? अगर आपको डायरेक्ट यहीं पर लिखा होता फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम तब तो आप इसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करते, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को इस तरह से लिखा हुआ है कि पहले एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है, देन हम फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इसकी जगह ये भी हो सकता था फाइंड द एलसीएम और यहाँ पर लिखा हो सकता था एचसीएफ, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, पहले एलसीएम कैलकुलेट करते फिर अगेन फॉर्मूला लगाते एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी का। ओके क्लियर? आई होप आपको अच्छी तरह से आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हुआ इस टाइप के क्वेश्चन में जो मैंने आज क्वेश्चन कराया उन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी, आपके हर डाउट को क्लियर करूंगी। और अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया तो आपके लिए क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 and 92 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इस क्वेश्चन को करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो भी आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। और अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।